और हमने जब बिहार की बात कहा था तो उन्होंने कहा हम बिहार से उदाहरण नहीं ले सकते, लेकिन मुझे ये बताते हुए आपके बीच अपार खुशी है कि बिहार सरकार ने हिम्मत दिखाई और जाति आधार पर जनगणना भी कराया, सर्वेक्षण भी कराया। जातीय जनगणना के बाद आर्थिक सर्वेक्षण कराकर नीतीश सरकार अपना पीठ यूं ही नहीं थपथपा रही। बिहार में चर्चा हुई ही, लेकिन नीतीश के सफल प्रयास का शोर भी अब यूपी तक पहुंच चुका है। अब तो यूपी विधानसभा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जय जयकार होने लगी है। सपा विधायक संग्राम सिंह ने तपाक से खड़े होकर आंकड़े भी गिना दिए और बता दिया कि नीतीश किसी से भी कम नहीं। संग्राम सिंह ने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराकर बड़ा उदाहरण पेश किया। जब बिहार में ऐसा हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं? हर जातियों के कारण सम्मान भी मिलता है और जातियों के कारण अपमान भी मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें व्यवस्था दी थी, आज उसके आधार पर अगर हम देखा जाए तो समाज के बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली, और इसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन भी चल रहा है और देश की बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियां आज जाति आधारित जनगणना की बात कह रही हैं। मैंने पिछले भी सत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए, लेकिन उस दौर में शासन की तरफ से आदरणीय शाही जी ने जवाब दिया था कि यह भारत सरकार का काम है। और हमने जब बिहार की बात कहा था तो उन्होंने कहा हम बिहार से उदाहरण नहीं ले सकते, लेकिन मुझे ये बताते हुए आपके बीच अपार खुशी है कि बिहार सरकार ने हिम्मत दिखाई और जाति आधार पर जनगणना भी कराया, सर्वेक्षण भी कराया, और उसको लेकर के जब हाई कोर्ट में मानवर चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में जाति जनगणना को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को उसके जाति सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि राज्य को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि राज्य सरकार आगे और आंकड़े जारी ना करे। पीठ ने कहा कि हम इस समय कुछ भी नहीं रोक रहे हैं, हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते हैं, यह गलत होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि मामले में गोपनीयता का उल्लंघन है और हाई कोर्ट का आदेश गलत है। इस पर पीठ ने कहा कि चूंकि किसी भी व्यक्ति का नाम और अन्य पहचान प्रकाशित नहीं की गई है, इसलिए यह तर्क की गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है, यह सही नहीं हो सकता है। मानवर, जब देश की सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रही है तो सुना आपने, जाहिर सी बात है ये वीडियो देखते ही सीएम नीतीश कुमार को एक सुकून की सांस जरूर मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश के सफल प्रयास के बाद अब यूपी में भी जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।